जैसे जैसे हम रहमतों भरे महीने रमजान के करीब पहुंच रहे हैं, वह महीना जिसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, हमें एक खतरनाक हकीकत को याद रखना चाहिए। शैतान इस महीने से नफरत करता है, क्योंकि यही वह समय होता है जब हमारे दिल नरम पड़ जाते हैं, हमारे गुनाह माफ किए जाते हैं और हम सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ लौटते हैं। तो शैतान क्या करता है? वह रमजान से पहले अपने जाल बिछा लेता है। उसे पता होता है कि इस महीने में उसे कैद कर दिया जाएगा और वह हमें वैसे नहीं बहका सकेगा जैसा आम दिनों में करता है। लेकिन उसका प्लान लंबी अवधि का होता है। वह यह सुनिश्चित करना चाहता है कि जब वह कैद हो जाए, तब भी उसका असर हमारे दिलों और आमाल पर बना रहे। शैतान के सबसे धोखेबाज वसवसे में से एक यह होता है कि वह कहता है, कोई बात नहीं, बस इस गुनाह को 30 दिनों के लिए छोड़ दो, रमजान के बाद फिर शुरू कर लेना। वह कहेगा कि अभी हराम रिश्ते को रोक दो, लेकिन ईद के बाद फिर से मैसेज कर सकते हो। वह तुम्हें यह यकीन दिलाएगा कि फिलहाल म्यूजिक बंद कर दो, लेकिन प्लेलिस्ट डिलीट मत करो, रमजान के बाद फिर से सुन सकते हो। वह तुम्हें तरावीह पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, लेकिन साथ ही यह यकीन भी दिलाएगा कि रमजान के बाद फज्र की नमाज छोड़ सकते हो। यह शैतान का एक जाल है। वह सिर्फ यह नहीं चाहता कि तुम गुनाह करो, बल्कि वह चाहता है कि तुम्हारी इबादत सिर्फ अस्थाई रहे। वह चाहता है कि तुम अल्लाह की इबादत सिर्फ रमजान में करो और उसके बाद भूल जाओ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है कि अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद आने वाले अमाल वे हैं जो लगातार की जाएं, चाहे वे छोटे ही क्यों ना हों। रमजान सिर्फ 30 दिनों के लिए हराम चीजों को छोड़ने का नाम नहीं है। ये खुद को बदलने का महीना है। ये बुरी आदतों को छोड़ने और अच्छी आदतों को अपनाने का महीना है, जो रमजान के बाद भी जारी रहे। शैतान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक महीने के लिए गुनाह छोड़ देते हो, बल्कि उसे यह फर्क पड़ता है कि रमजान के बाद तुम और ज्यादा जोश के साथ उसी गुनाह में लौट जाओ। वह चाहता है कि तुम्हें ऐसा महसूस हो कि तुमने 30 दिनों तक कुर्बानी दी, अब तुम्हें गुनाह करने का हक है। लेकिन सोचो, हम हकीकत में किसकी इबादत कर रहे हैं? अल्लाह की या फिर अपनी ख्वाहिशों की? हम अल्लाह के सामने झुक रहे हैं या शैतान के वसवसों के आगे? रमजान की कामयाबी सिर्फ रोजे रखने में नहीं है, बल्कि यह अल्लाह से ऐसा रिश्ता बनाने में है जो रमजान के बाद भी कायम रहे। सच्ची जीत यह है कि हम किसी गुनाह को हमेशा के लिए छोड़ दें, सिर्फ 30 दिनों के लिए नहीं। अभी इसी वक्त यह नियत करो कि तुम बदलोगे, न कल से, न अगले हफ्ते से, बल्कि अभी, इसी वक्त। जरा सोचो, अगर यह तुम्हारा आखिरी रमजान हो तो, अगर यह तुम्हारी तौबा का आखिरी मौका हो तो, कितने लोग जो पिछले साल रमजान में रोजे रख रहे थे, आज कब्र में सो रहे हैं। अब वे न एक रकत नमाज पढ़ सकते हैं, न अपने गुनाहों की माफी मांग सकते हैं। शैतान तुम्हें धोखा देने की कोशिश करेगा कि तुम बाद में अच्छे मुसलमान बन सकते हो। लेकिन सोचो, अगर वह बाद कभी आया ही नहीं तो? अल्लाह की रहमत तुम्हें पुकार रही है, लेकिन कब्र का अजाब भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जन्नत के दरवाजे खुले हैं, लेकिन जहन्नम का दरवाजा भी खुला हुआ है। तुम्हें खुद फैसला करना है, तुम किस रास्ते पर चलोगे। अल्लाह की तरफ लौट आओ, इससे पहले कि तुम्हें उसकी तरफ लौटाया जाए। गुनाह को खत्म कर दो, इससे पहले कि वह तुम्हें पछतावे में डुबो दे। माफी मांग लो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इस रमजान को वो रमजान बनाओ जो तुम्हें हमेशा के लिए बदल दे। पहली रात का इंतजार मत करो, अभी से तैयारी शुरू कर दो। क्या तुम सिर्फ 30 दिनों के लिए मुसलमान बनना चाहते हो या फिर पूरी जिंदगी के लिए? अगर कोई गुनाह छोड़ना है तो अभी से छोड़ना शुरू करो। अगर कोई अच्छी आदत अपनानी है तो अभी से शुरू करो। अभी से अपने नफ्स को ट्रेन करो, ताकि जब रमजान आए तुम बिना किसी हिचक के इबादत में जुट जाओ। एक और रमजान को बिना बदलाव के मत जाने दो। इस बार खुद को सच में बदलो। या अल्लाह, हम तेरी बारगाह में तौबा करते हैं, हमारी मगफिरत फरमा, हमें सीधा रास्ता दिखा और हमें रमजान के बाद भी इस पर कायम रख। हमें उन गुनाहों की तरफ लौटने से बचा जिन्हें हम तेरे लिए छोड़ते हैं। हमें ईमान की हालत में मौत दे और हमें नेक लोगों के साथ उठाना। आमीन।